हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू क्लासेस। तो बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की टॉप 10 प्रॉब्लम। जिन बच्चों ने अभी तक मैथ के अंदर कुछ नहीं पढ़ा वो इन प्रॉब्लम को जरूर लगा के जाएंगे, क्योंकि बच्चों इन 10 प्रॉब्लम के बेस पे मैंने आपके साथ पूरे चैप्टर की सिमेट्री को डिस्कस करने वाला हूं कि चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर को बिगनिंग करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको 100% एडवांटेज मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर फर्स्ट का भी पूरा वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, तो उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे आपके साथ मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल की एक बेसिक सी प्रॉब्लम कि मेरे पास अगर फंक्शन f(x) की वैल्यू 6x² माइनस ऑफ 3 गिवन है, तो इस कंडीशन में हमें उसके जीरोस को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो बच्चों हम इसके जीरोस को निकालेंगे। उसी के साथ यहाँ पे बोला गया था कि हमें इसको वेरीफाई करके बताना है। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स रहती है, यहाँ 2 या 3 मार्क्स में आपसे बोर्ड में पूछी जाती है, तो काफ़ी आसानी के साथ मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे देखा, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो जब भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखा कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो मेरे पास 2 है। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब उसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। सिमिलरली यहाँ पे फोर्थ रूट इक्वेशन होती है, लेकिन आपके जो सिलेबस में है तो क्यूबिक की तक वैलिड है, तो क्यूबिक की तक मैं आपको बताऊंगा। बच्चों यहाँ पे डिस्कस किया कि इस इक्वेशन में f(x) = 6x² - 3 गिवन था। सबसे पहले हमें इसके जीरोस को आइडेंटिफाई करना था। तो जीरोस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो मैंने लिखा 6x² माइनस ऑफ 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसके जीरोस को आइडेंटिफाई करने का केवल एक ही मेथड है मेरे पास कि मैंने देखा कि इस इक्वेशन में मेरे पास कुछ कॉमन फैक्टर है। तो वो कॉमन मेरे पास क्या था, 3, यहाँ पे 6 है, तो 3 को मैंने कॉमन निकाला। तो 3 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे मिला 2x², इसी के साथ यहाँ पे मिला 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो 3 को हम हटा सकते हैं, 3 को हम 0 में ले जाएंगे तो 3 तो खत्म होगा। बाकी जो मेरे पास फंक्शन बचा तो 2x² माइनस ऑफ 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने इसको यूज किया तो मैंने लिखा 2x² इज ऑल्सो इक्वल टू 1। माइनस का 1 इक्वल के अपोजिट जाएगा तो पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा। इसी के साथ x² इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो हमने स्क्वायर हटाया, तो सामने हमें मिला रूट फंक्शन और रूट के अंदर 1/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका आंसर ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे रूट फंक्शन लिखा हुआ है, तो रूट से मतलब होता है बच्चों कि वहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 2 केस में डिफाइन होगी। या तो x की वैल्यू प्लस का 1/√2 होगा, या मेरा जो x का दूसरा फंक्शन है वो माइनस का 1/√2 होगा। बिकॉज बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू भी 2 डिफाइन होती है। जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू हमें पता चलती है। तो x की 2 वैल्यू पता चली, एक x = 1/√2 और दूसरा x = -1/√2। अब यहाँ पे अगला जो टास्क दिया था वेरीफाइड कराना था। तो ये तो हमने जीरोस को आइडेंटिफाई किया। तो वेरीफाइड कराने के लिए बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको लिखा अल्फा और इसको लिखा बीटा। तो पहला मेरा टास्क क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको चैप्टर का बेसिक डिस्कस कर लेता हूं। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इज ऑल्सो इक्वल टू 0। मैंने कहा कि इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें 2 जीरोस पता है। पहला जीरोस अल्फा है, इसी के साथ इसका जो दूसरा जीरोस है वो मेरे पास बीटा है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकालता हूँ तो वो मुझे मिलती है -b/a। इसी के साथ अगर मैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये मिलती है c/a। इसको पढ़ते हैं बच्चों अपन सम ऑफ जीरोस और इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो काफ़ी 2 मैंडेटरी टर्म है जिसका हम इसमें यूज करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, वो मेरे पास -b/a होता है। इसी के साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो वो मेरे पास c/a होता है। अब हमने इसका यूज करेंगे तो सबसे पहले मेरे पास ये क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन लिखी है तो हमने लिखा, इसको हम करते हैं वेरीफाइड। तो वेरीफाइड करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है बच्चों, हमने लिखा अल्फा प्लस
बीटा। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैंने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा तो ये मुझे मिला था 1/√2 और बीटा की वैल्यू है वो माइनस का 1/√2। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हुए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें मिला 0। अब अल्फा प्लस बीटा अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से वेरीफाइड करता हूँ तो वो मुझे लिखा माइनस का b/a। तो v/a की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है वो मेरे पास होती है बच्चों ax² प्लस ऑफ bx और प्लस ऑफ c इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरीफाई किया तो a की वैल्यू तो 6 है, x का अगर मेरे पास फंक्शन नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी के साथ c की वैल्यू मेरे पास -3 गिवन है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का साइन एज इट इज लिखा, तो b की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो b का कोफिशिएंट यानी कि 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू मेरे पास गिवन है तो a की वैल्यू मेरे पास 6 है। तो 0/6 यानी कि 0 के साथ कोई भी फंक्शन अगर लिखा जाता है तो उसका आंसर रहता है 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली वो 0, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिली थी वो भी 0 मिली है। अब हम वेरीफाइड करते हैं उसके प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट को वेरीफाइड कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। जो मेरे पास सबसे पहले मैंने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखा तो अल्फा की वैल्यू 1/√2, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/√2। तो इसको हमने प्रोडक्ट किया तो 1 का प्रोडक्ट 1 में किया तो 1 मिला, √2 का प्रोडक्ट /√2 में किया तो यहाँ से मिल गया 2, और साइन मेरा माइनस का एज इट इज लिखा। अब हम यूज़ करते हैं वाई फार्मूला। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है c/a। तो यहाँ पे मैंने वेरीफाइड किया तो c की वैल्यू तो हमें पता है, c की वैल्यू मेरे पास -3 है, और वहीं पे a की वैल्यू को देखते हैं तो a की वैल्यू मेरे पास 6 है। इससे इसको कैंसिल किया तो ये मुझे मिला माइनस का 1/2। तो नॉर्मली अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला तो 0 मिला था यूजिंग दिस जीरोस। नाउ वी यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा देन ऑल्सो आइडेंटिफाई माइनस का b/a, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बच्चों सेकंड टास्क था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आइडेंटिफाई करना। तो अल्फा इंटू बीटा यूजिंग दिस जीरोस देन वी फाइंड आउट द माइनस का 1/2। सिमिलरली वी यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा c/a इज ऑल्सो इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो बच्चों हमने देखा कि बोथ हमारा अल्फा प्लस बीटा ये यूजिंग द फॉर्मूला एंड यूजिंग द जीरोस, तो दोनों का आंसर सेम है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है इसको मैंने लिखा, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये 3 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस मेथड के क्वेश्चंस मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में और भी डाल दूंगा, तो प्लीज़ ट्राई करके जाना। एग्जाम में आपको मिलेगा, आप बेसिक की हो तो भी मिलेगा, स्टैंडर्ड की हो तो थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाता है। बेसिक में वो सीधा सीधा आपके साथ डिस्कस कर लेता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज के टॉपिक का सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों। इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट्स आते हैं कि रियलिटी में पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या आइडेंटिफाई करा रहा है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो डाउट्स रहता है, कभी कभी वो हमें जीरोस देता है तो हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन पूछता है, कभी कभी हमें डायरेक्टली सम और प्रोडक्ट दे देता है, तब हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को पूछा जाता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन की बात की है तो पहले हम आपके साथ इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा है कि पूरा चैप्टर में आपको 10 क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले x² माइनस ऑफ बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे x, और इसी के साथ अगला जो हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन में लिखूंगा तो मैंने लिखा x²। अब जो हम जीरोस को लेट करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा लेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x लिखा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात की तो अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0 लिखा। तो ये तो मैंने लिखा आपके सामने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का मेथड, क्योंकि इसी मेथड के बिहाफ पर क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन को देखा, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बतानी है। यहाँ पे ये आपसे एमसीक्यू में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, काफ़ी घुमा के पूछता है। तो बच्चों अच्छे से क्लियर मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा कि सम ऑफ जीरोस, यानी कि उसने हमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन दे रखी है √2।
2। वही बात कर लेते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा इंटू बीटा होता है उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये वैल्यू हमें गिवन दे रखी है -3/2। ये दोनों वैल्यू गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को वो चाहता है कि आप लिख दो, तो आपको केवल इन वैल्यू को इसके अंदर पुट करना है, बाकी आपका आंसर आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो लिखा x², अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है मेरे पास वो √2x, और इसी के साथ अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो -3/2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे भी 1 मान लिया। क्या करना है बच्चों, इसका एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 2x² मिलेगा, यहाँ पे मेरा आएगा 2√2x और इसी के साथ -3, और जो अपॉन का 2 था एलसीएम वाला वो 0 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ, ये मेरा 0 में चला गया। तो मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो 2x² -2√2x और -3 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। इसी के साथ यहाँ पे बच्चों एक मैं आपके साथ सिमेट्री को और डिफाइन करूँगा। अगर सपोज यहाँ पे तो उसने सम और प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली गिवन था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वो हमसे क्या कहता है, वो हमें यहाँ पे सम और प्रोडक्ट ना देके वो हमसे क्वेश्चन में दे देता है कि सीधा सीधा उसके जीरोस गिवन है। जैसे मैंने कहा कि उसका पहला जीरोस 3 है और दूसरा जीरोस 2 है। अब जीरोस का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे पहला ये अल्फा की वैल्यू गिवन है और ये हमें बीटा की वैल्यू गिवन है। अब इंडिविजुअल उसने अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें डिफाइन कर रखी है, केवल हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। कैसे पुट करोगे, ये x², यहाँ पे ये इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू उसने हमें 3 दे रखी है, बीटा की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। यहाँ पे x लिखा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो लिखा 3 × 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x², यहाँ पे ये 5x मिला और यहाँ पे ये 6 मिला, इज ऑल्सो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये दो मेथड से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी हमें सीधा सीधा जीरोस देता है, कभी कभी हमें सम या प्रोडक्ट की फॉर्म में देता है। इसी के साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बच्चों। अगर वो हमसे कहीं ना कहीं इस फॉर्म में अगर जीरोस दे दे, उसने कह दिया कि पहला जो जीरोस है वो मेरे पास 3 + √2 है, और वो हमसे कहता है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को लिखना है, तो यहाँ से बच्चों का काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है कि सर उसने नंबर ऑफ जीरोस तो केवल सिंगल ही डिफाइन किया है, हम उसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझाता हूँ। जब भी आपको इस फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन हो, तो इस फॉर्म में मैंने इसको लिखा अल्फा, तो जो हमें दूसरा जीरोस मानना पड़ता है वो इसका हमें रेशनलाइजेशन फंक्शन लिखना पड़ता है। तो इसका रेशनलाइजेशन फंक्शन होता है 3 - √2। ये केवल रूट के फंक्शनों में वैलिड होता है बच्चों। यहाँ पे 3 + √2 था, तो हमने कहा इसका जो सेकंड जीरोस होगा वो 3 - √2 होगा। अगर बच्चों इस फॉर्म को मैं ऐसे लिख दूंगा √2 + 3, तो इसके बिहाफ पर अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो ये आपका एरर हो जाएगा। इसके बिहाफ पर पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमने लिखा 3 + √2, तो इसके बिहाफ पर जो हम लिखेंगे वो 3 - √2 वैलिड होगा। तो इसको अच्छे से समझ लेना, जो मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ये एरर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जीरोस क्या था, √2 + 3, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, उसका रेशियो यानी कि उसका रेशनलाइजेशन फंक्शन √2 - 3 ले लेते हैं। तो इससे जो आंसर आता है वो आपके 4 ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन होता है, तो वो हमारा एरर हो जाता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि 3 + √2 है, तो उसका दूसरा हमें 3 - √2 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमें अल्फा की वैल्यू पता चल चुकी है, अल्फा हमें गिवन था, बीटा मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। इक्वेशन लिखना है तो लिख देते हैं x² - सम ऑफ जीरोस, तो लिखा 3 + √2 और यहाँ पे 3 - √2, यहाँ पे लिखा x, इसी के साथ प्लस, और यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो 3 + √2 और 3 - √2। ये तो लिखा x², यहाँ पे √2 और √2 कैंसिल आउट किया और 3 और 3 मिल गया 6x लिखा। इसी के साथ यहाँ पे देखा तो इसको हम काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। ये लिखा a + b और ये लिखा a - b, तो a + b और a - b की हमारी आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो 3 का स्क्वायर हमने लिखा 9 माइनस √2 का स्क्वायर लिखा तो हमें मिला 2 और इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो लिखा x² - 6x और +7 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों मेथड के क्वेश्चन
या आपको सम ऑफ प्रोडक्ट होगा या इंडिविजुअल जीरोस होंगे, या फिर आपको इस तरीके का वो फंक्शन लिख के देगा 3 + √2। तो सेकंड आपको उसका रेशनलाइजेशन फंक्शन लेना है और क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 टाइप्स। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमसे एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन हमसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो काफ़ी मैं आपको पहले बेसिक तरीके से बताता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है और वो हमसे क्या आइडेंटिफाई चाहता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉलिनोमियल की इक्वेशन है वो x² प्लस ऑफ px और प्लस ऑफ q इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। उसने बोला कि यहाँ पे अगर ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं। वो हमसे कहता है कि हमें वो इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है जिसके जीरोस 1/अल्फा और 1/बीटा होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप करोगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा, जो मेरे पास यहाँ से मिलेगा -b/a। तो -b/a का मतलब हो जाएगा बच्चों b की वैल्यू p आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा हमें -p मिल जाएगा। इसी के साथ हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है c/a। तो c का मतलब यहाँ पे हमें q है और a का मतलब 1 है, तो आंसर मिलेगा q। अब हमें लिखना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके जीरोस 1/अल्फा एंड 1/बीटा होंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेना है जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो जिसकी इक्वेशन लिखनी है उसके जीरोस रहेंगे 1/अल्फा और प्लस का 1/बीटा। यहाँ पे लिखा x, इसी के साथ इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डिफाइन किया तो 1/अल्फा इंटू में 1/बीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0 मिलेगा। ये तो x² एजिटल लिखा है। यहाँ पे इसका अगर मैंने एलसीएम लिया तो इसका जो एलसीएम मिलेगा वो अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम मिला तो अल्फा से अल्फा कैंसिल किया, यहाँ पे मिल गया बीटा और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा। इसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 1/अल्फा बीटा इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0 मिल जाएगा। अब आपको केवल इस इक्वेशन में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो x² को तो एज इट इज लिखा, साइन माइनस का लगा दिया। बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की, तो वो वैल्यू हमें गिवन है माइनस का p और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है q। यहाँ पे लिखा x प्लस का साइन लगा दिया। बात करते हैं प्रोडक्ट की यहाँ पे, तो 1/अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास q इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। अब केवल आपको इसके नीचे 1 लिखना है, इसका एलसीएम करना है, तो एलसीएम किया ये qx² मिलेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मुझे px मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पे 1 और अपॉन में q इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस का मल्टीप्लाई किया यानी कि qx² प्लस ऑफ px और प्लस ऑफ 1 इज ऑल्सो इज इक्वल टू में 0। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों वो क्वेश्चन में क्या करता है, वो बच्चों क्वेश्चन में क्या करेगा हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंडीशंस को वो चेंज कर देता है। कभी कभी 1/अल्फा 1/बीटा लिखा, कभी कभी वो हमसे कहता है कि अगर उसके जीरोस अल्फा² और बीटा² हो तब उसकी इक्वेशन क्या होगी। वो हमसे पूछ लेता है कि अल्फा क्यू और बीटा क्यू हो तो इक्वेशन क्या होगी। तो आपको बिल्कुल सेम मेथड का यूज करना है, बस आपको आइडेंटिटी को याद रखना है अल्फा² प्लस बीटा² की, अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू की। वो मैंने 1 शॉट में बना रखा है, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करोगे, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये तो था हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 4। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी आसानी के साथ इसका आंसर्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ k इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। वो हमसे कहता है कि अगर उसका सम ऑफ जीरोस 40 है, तो इस लाइन को आप अच्छे से समझ लेना कि सम ऑफ जीरोस अगर 40 है तो k की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो सम ऑफ जीरोस अगर 40 है तो मैंने लिखा यहाँ से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एरर था, मैंने उसको करेक्ट किया।
बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस इज 40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आसानी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमसे पूछा गया कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। तो पहले तो इस लाइन को अच्छे से रीड किया, मैंने कहा इसके जो जीरोस मैंने लिखे, पहला जीरोस अल्फा, इसी के साथ इसका जो दूसरा जीरो लिखा वो मैंने बीटा लिखा। अब उसने हमसे बोला कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो, इसका बेसिक मतलब क्या है बच्चों कि इसका जो एक हमने लिखा जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है। अब हमें इनके स्क्वायर का सम गिवन है, तो मैंने लिखा अल्फा का स्क्वायर और मैंने लिखा बीटा का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो मेरे पास 40 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में पहले क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनका जो सम था वो हमें 40 गिवन था। तो 40 तो इसके जीरोस का सम गिवन था, वो हमसे जानना चाहता था कि के की वैल्यू क्या होगी। तो क्या मैं एक सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी, जैसा कि मैंने आपसे भी बोला था, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह हमने डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को पुट किया, लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू में 0 लिख दिया। अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा की। तो अल्फा प्लस बीटा आपको आता है निकालना, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो बी की वैल्यू मेरे पास 8 रहेगी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा, तो वो मेरे पास के आ जाएगा। दोनों वैल्यू पता है, केवल इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिखा 8 और 8 का स्क्वायर, माइनस ऑफ अल्फा बीटा की जगह मैंने के लिखा, इज ऑल्सो इक्वल टू में 40 लिख दिया। 8 का स्क्वायर 64 होता है बच्चों, प्लस का 40 अगर मैं इधर लेके आऊँगा माइनस का, और माइनस का 2 के मैं इक्वल के अपोजिट लेके चला गया। यहाँ पे इसको माइनस किया तो ये 24, ये 2k और k से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो k की वैल्यू जो हमें मिली, तो k की वैल्यू हमें मिली 12। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो इस आइडेंटिटी के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन आइडेंटिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आइडेंटिटी को एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को काफ़ी मेथड से हमसे पूछा जाता है। कभी कभी वो कहता है कि मेरे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जीरोस कभी कभी रेसिप्रोकल देगा, कभी कभी हमसे बोल देता है कि पहला जीरो वो दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि पहला अगर मैं अल्फा लिखूंगा तो दूसरा माइनस अल्फा लिखना पड़ेगा। वहीं पे इस क्वेश्चन में हमसे रेसिप्रोकल की कंडीशन को डिफाइन किया है। तो रेसिप्रोकल का मतलब बच्चों वो, यानी कि अगर मैंने कहा पहला जीरो मेरा अल्फा है तो दूसरा हमारा 1 अपॉन अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब उसका उल्टा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इसी फंक्शन को यूज करना है और काफी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। fx इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 13x प्लस ऑफ 4k। क्वेश्चन में गिवन था कि उसका 1 0 रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड ऑफ के। तो यहाँ पे इसी लाइन को अच्छे से रीड करना है कि 1 0, यानी कि उसने बोला कि उसका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ पे मैंने लिखा अगर उसका पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो उसका 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ पे यूज किया। मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर ली। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है c अपॉन ए, और c की वैल्यू हमने लिखी 4k और a की वैल्यू को हमने लिखा k स्क्वायर प्लस ऑफ 4। अब अल्फा बीटा की बात करते हैं। तो अल्फा दे रखा है, बीटा की वैल्यू को उसने 1 अपॉन अल्फा के इक्वल बताया है, क्योंकि उसने बोला कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ये अल्फा तो अल्फा ही है और बीटा की वैल्यू को 1 अपॉन अल्फा बोल दिया, और सामने लिखा 4k अपॉन में के स्क्वायर प्लस 4। अल्फा से अल्फा को कैंसिल किया और ये हमने लिखा के स्क्वायर प्लस 4 इज ऑल्सो इक्वल टू में 4k लिख दिया। तो यहाँ पे हमने के स्क्वायर को एच लिखा, यहाँ माइनस ऑफ 4k और प्लस ऑफ 4 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0 लिख दिया। अब आप इसको या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास, या फिर हम इसको अगर डायरेक्टली आपको एनालाइज कराते हैं तो ये मेरे पास k-2 का होल स्क्वायर फंक्शन लिख के दिया है। बिकॉज बच्चों
a का स्क्वायर यानी कि k का स्क्वायर k, यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, माइनस ऑफ 2a भी फंक्शन लिखा है तो k माइनस 2 का स्क्वायर 0 के इक्वल कर दिया तो स्क्वायर चला गया 0 में, तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की जो हमें वैल्यू मिलेगी तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभी हमें रेसिप्रोकल की कंडीशन देता है या हमें कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा जीरोस उसी वाले फर्स्ट वाले जीरोस का नेगेटिव टाइम है तो दूसरा जीरोस यहाँ पे माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कंडीशन यूज करना अल्फा प्लस बीटा वाली, अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की जगह माइनस अल्फा रख देना, जिससे हमारा ये फंक्शन कैंसिल आउट होगा और आपके पास जो अननोन वेरिएबल होगा ए बी सी डी के एनीथिंग, तो उसकी वैल्यू आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मेंशन कर रखा है, काफ़ी बार हमसे एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्वेश्चन में था कि x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एंड ऑल्सो गिवन a + b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू a एंड b। यानी कि इतनी सारी कंडीशंस हमसे दे रखी थी और a और b की वैल्यू को आइडेंटिफाई पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन को जानते हैं कि फैक्टर होने का रियलिटी मीन्स क्या होता है। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर आपको लिख के दे दे कि वो जो उसका दूसरा वाला फंक्शन है यानी कि x + 2 दूसरी इक्वेशन का फैक्टर है, तो फैक्टर का एक्चुअल मतलब क्या होता है बच्चों, वो x की वैल्यू वहाँ से यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो ये जो फंक्शन है वो हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है, यानी कि वो इसका 100% सॉल्यूशन होता है। इस बात को दिमाग में अच्छे से सेव कर लेना। अगर वो कहता है कि यहाँ पे फैक्टर गिवन है, ऑलरेडी उसने बोल रखा है कि यहाँ से जो x की वैल्यू है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वही अपन इस चीज को यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा x² प्लस ऑफ ax और प्लस ऑफ 2b पुट कर दिया, x + 2 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिली वो मिली -2 के इक्वल। x की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में मैंने पुट की तो यहाँ पे लिखा -2 का स्क्वायर प्लस a के साथ -2 और यहाँ पे 2b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। जब वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो तो बच्चों काफ़ी अच्छे से ब्रैकेट का माइनस साइन का यूज करना, इससे आपकी एरर होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। अदरवाइज मैंने नोटिस किया है काफ़ी बच्चे बहुत जल्दी में बहुत माइनर मिस्टेक के साथ क्वेश्चन का आंसर ही चेंज कर देते हैं। जो आंसर आपने चेंज किया वो आपको MCQ में ऑलरेडी मिल जाता है, तो आप टिक मार के आ जाते हो और वो हमारा सबसे बड़ा क्रॉस पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दिखाना है और -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ऑफ 4 मिलेगा, -2 का मल्टीप्लाई a में किया तो ये -2a मिला, यहाँ पे प्लस ऑफ 2b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं बच्चों, 2a को मैं इक्वल के अपोजिट साइड लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस का 2a, ये माइनस का 2b इज ऑल्सो इज इक्वल टू 4 मिलेगा। 2 को कॉमन लिया तो आंसर मिला a - b और 2 से इस 4 को कैंसिल कर दिया 2 टाइम, तो a - b 2 के इक्वल है। इसी के साथ इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन हमें ऑलरेडी प्रेजेंट दे रखी है, वो कहता है कि a + b 4 के इक्वल है और हमने लिखा कि a - b 2 के इक्वल है। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज किया, इसको ब्रेक कर दिया, a और a 2a 4 और 2 6, इससे इसको ब्रेक किया तो a की वैल्यू मिली 3 और a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 3 + b इज इक्वल टू 4, तो b की जो वैल्यू मिलेगी तो वो मिलेगी 4 - 3 यानी कि b इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। इसी के साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन काफ़ी आसानी से आपके साथ डिस्कस हमने कर लिया। इसी मेथड का हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना, काफ़ी काम से आप आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। इसी के साथ हमारी आज की प्रॉब्लम नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि मैंने आपके से बोला था अभी यहाँ पे जो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस ऑफ 11x प्लस ऑफ k इज ऑल्सो इक्वल टू 0। वो कहता है कि k की वैल्यू को निकाल दो इफ -2 इज जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो -2 इस इक्वेशन का जीरो है, इसका एक्चुअल मतलब है कि -2 इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा। तो -2 अगर सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने लिखा जो x की वैल्यू है वो उसने हमें -2 दे रखी है। केवल x की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो -2 का स्क्वायर प्लस 11 के साथ माइनस का 2 अब प्लस ऑफ के इज ऑल्सो इक्वल टू में 0 मिलेगा। तो -2 का स्क्वायर किया तो प्लस ऑफ 4 मिला, ये माइनस का 22 मिला, प्लस ऑफ के इज ऑल्सो इक्वल टू में 0 मिला। तो 4 में से 22 को माइनस किया तो माइनस ऑफ 18 प्लस ऑफ के इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो के की वैल्यू जो हमें मिली तो के की वैल्यू हमें मिल गई 18। तो काफ़ी जल्दी से हम इस क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप बच्चों मैथ का पेपर बोर्ड का दे रहे हो तो एक चीज़ को ध्यान रखना, पहले आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले कर लो, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंदी रहता है, स्पीड को हमें बूस्ट करना पड़ता है तो हम पेपर को कंप्लीटली कर पाते हैं। नहीं तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर पेपर हमारा छूट जाता है। तो इस बार पेपर को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करके भेजूंगा आपको, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 एक और अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एरर काफ़ी बच्चों का होता है, लेकिन इस बार आपको एरर नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंशन कर रखी है 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 2ax प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 10, और हमसे कहता है कि x प्लस a इस इक्वेशन का एक फैक्टर है। तो a की वैल्यू क्या होगी? जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन से आपको डिस्कस कर रहा हूं, फैक्टर का एक्चुअल मीन होता है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन हो जाएगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर ये इसका फैक्टर है तो मैंने लिखा x प्लस ए इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिली -a। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको केवल x की जगह -a पुट करना है, तो लिखा -a का स्क्वायर, ये लिखा 2a और यहाँ पे लिखा -a, यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा -a और प्लस ऑफ 10, लेकिन इसको इक्वल कर देना है 0 के। इस बात को बच्चों बिल्कुल मत भूलना कि क्यों जो हमारे पास ऑलरेडी जो फैक्टर गिवन होता है वो उसको कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे 2 तो एज इट इज लिखा, ये मिला a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये मुझे मिला माइनस का 2a स्क्वायर, बिकॉज a का मल्टीप्लाई a में किया तो a स्क्वायर और माइनस के रिस्पेक्ट में किया तो माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा माइनस का 5a और प्लस ऑफ 10 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0 मिला। तो ये सॉल्व किया तो ये 2a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2a स्क्वायर, ये माइनस का 5a और प्लस ऑफ 10 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो इस 2a स्क्वायर से इस 2a स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ये मेरे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे ये मेरे पास नेगेटिव है। अब क्या करना है, केवल इतना सा फंक्शन बचा है, माइनस का 5a प्लस का 10 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो माइनस का 5a तो एज इट इज लिखा, प्लस का 10 अगर मैं इक्वल के अपोजिट साइड ले जाऊंगा तो माइनस का 10 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5a इज इक्वल टू 10 और इससे इसको कैंसिल किया तो a की जो वैल्यू मिली तो a की वैल्यू मिली हमें 2। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, a की वैल्यू हमसे पूछी जाती है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार ट्राई जरूर कर लेना। केवल कैलकुलेशन में बच्चे काफ़ी एरर करते हैं, तो इस बार हमने ये सोच रखा है कि बच्चों को कैलकुलेशन में एरर नहीं कराना है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर एक एक ब्रैकेट के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 जिसको देखने में काफ़ी लेंथी लग रहा है, लेकिन रियलिटी में काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। केवल जब आप इसको रीड करोगे तो आपको लगेगा ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बोर्ड वालों ने दे दिया, लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन काफ़ी आसान है। केवल सॉल्यूशन पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास गिवन है कि x³ माइनस ऑफ 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 10 इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। वो हमसे कहता है कि हमें वैल्यू बतानी है a प्लस बी की। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, जबकि मेरे पास कंडीशन गिवन है कि इस क्यूबिक इक्वेशन के जो नंबर ऑफ जीरोस है वो पहला जीरोस a है, फिर a प्लस बी है और फिर a प्लस
टू भी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हैं, सिमिलरली हम क्यूबिक इक्वेशन में भी लिखते हैं। अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है ax³ प्लस ऑफ bx² प्लस ऑफ cx और प्लस ऑफ d इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो यहाँ से मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये कंडीशन मेरे पास होती है माइनस का b/a। इसी के साथ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऐड होती है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, जो मेरे पास होती है c/a, और लास्ट में मेरे पास इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अल्फा बीटा गामा, तो वो होती है मेरे पास माइनस का d/a। तो ये प्रॉपर्टी रहती है, इसी में से मैं केवल इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा और आंसर आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो लिखा ये मेरे पास अल्फा है, इसको मैंने बीटा लिखा और इसको मैंने गामा लिखा। तो लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो हमारे पास होता है माइनस का b/a। इसकी फॉर्म आपके सामने मैंने लिख रखी है ax³ प्लस ऑफ bx² प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d इज ऑल्सो इक्वल टू में 0। तो b की वैल्यू जो मिलेगी वो तो हमें 6 मिल जाएगी और a की वैल्यू मिलेगी तो वो 1 मिल जाएगी। अल्फा की जगह मैंने पुट किया a, बीटा की जगह पुट किया a प्लस b, गामा की जगह पुट किया a प्लस 2b इज ऑल्सो इक्वल टू में 6। तो यहाँ पे a को 3 टाइम ऐड किया तो 3a और b को ऐड किया तो 3b इज ऑल्सो इक्वल टू में 6। 3 को कॉमन लिया और a प्लस बी इज इक्वल टू 6, 3 से 6 को कैंसिल कर दिया। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होने वाली है, तो a प्लस बी की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगा। काफ़ी आसानी के साथ आप इसका आंसर आइडेंटिफाई कर दोगे। तो क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं डरना, केवल प्रॉपर्टी को याद रखना है और क्वेश्चन आपके सामने आसानी से निकल के आ जाएगा। इसी के साथ हमारी आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। एक अच्छा और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चन आपके सामने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है वो kt² प्लस ऑफ 2t और प्लस ऑफ 3k, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कंडीशंस गिवन है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो जो गिवन है उसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। मैंने कहा कि इस इक्वेशन के जो जीरो होंगे वो पहला अल्फा और दूसरा बीटा। उसने कहा कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो इक्वल है वो अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता रखा था शुरुआत में माइनस b/a। तो माइनस b/a के अकॉर्डिंग यहाँ से इसकी जो इक्वेशन मिली तो माइनस b की वैल्यू यानी कि मिली -2 और a की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमें k मिलेगी। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा लिखा। यहाँ पे बच्चों का डाउट है कि बच्चे पूछते हैं सर इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे मिला। तो बच्चों जैसा कि हम इक्वेशन x के टर्म में पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें कंप्लीटली इक्वेशन k के टर्म में है। तो जहाँ पे x था वहाँ पे t दिया है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको करना है, आपको बिल्कुल नहीं चेंज करना क्वेश्चन में। तो अल्फा प्लस बीटा -2/k, वहीं पे अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं तो c/a। तो c की वैल्यू ये आपको कंप्लीट 3k मिलेगी और a की वैल्यू आपको k मिल जाएगी। तो यहाँ पे k से k कैंसिल किया तो आंसर मिल गया 3। दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करना है। तो ये तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास माइनस का 2/k है और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास 3/1 है। तो k का मल्टीप्लाई किया तो 3k इज इक्वल टू -2 और k की वैल्यू जो हमें मिलेगी तो वो मिलेगी माइनस का 2/3। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन बच्चों मैंने आपके लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मेंशन कर रखा है, तो इसका भी मैं आपको जेन्युइन सॉल्यूशन बता दूं। पहले f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2, वो हमसे कहता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है 1/अल्फा और माइनस का 1/बीटा। तो 1/अल्फा और 1/बीटा को निकालने के लिए हमें एक आइडेंटिटी को याद रखना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में मेरे पास था f(x) इज इक्वल टू x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 2, तो यहाँ से पहले तो मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, तो वो मेरे पास होता है माइनस का b/a। तो माइनस b यानी कि 1/1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1 मिला। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मिली -2। इसी के साथ वो हमसे आइडेंटिफाई चाहता है कि हमें निकालना है 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा। तो पहले तो इसका एलसीएम लिखा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे जो फंक्शन मिला तो वो मिला बीटा माइनस अल्फा। अब बच्चों का कंफ्यूजन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि इसकी वैल्यू को हम कैसे इवेलुएट करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख के देता हूँ। अल्फा माइनस बीटा जो मेरा इक्वल होता है उसको मैं लिखता हूँ
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो बीटा माइनस अल्फा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया और इसको लिख दिया अल्फा माइनस बीटा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब केवल आपको बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी को एज इट इज लिखना है, तो लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा और अपॉन वाला फंक्शन को एज इट इज लिखा अल्फा इंटू बीटा। अब हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मैंने आपके लिए निकाल रखी है वो माइनस ऑफ 1। तो माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर हमने किया तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया 1 माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो मेरे पास -2 है, तो -2 को मैंने लिखा यहाँ पे, तो -2 को एज इट इज लिखा। इसी के साथ यहाँ पे मैंने इसको लिखा अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू को, तो अल्फा बीटा हमें माइनस का 2 गिवन है, पहले तो इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल किया। यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं बच्चों, 4 2 जा 8 होता है, तो माइनस और माइनस के रिस्पेक्ट में ये प्लस का 8 और 1 यानी कि 9 हो जाएगा, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 3 और अपॉन में 2। तो ये तो था 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का एक बेसिक सा आंसर, केवल 3/2। तो बच्चों को केवल एक आइडेंटिटी को प्रिपेयर रखना है। बच्चों मैं आइडेंटिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल के दूंगा, तो आप आइडेंटिटी वहां से याद कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो थे टॉप 10 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को जरूर लगा के जाना। इन 10 क्वेश्चंस में पूरे चैप्टर का मैंने आपको फॉर्मेट दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। ऑल द वेरी बेस्ट।